हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं रमेन, कैलकुलेशन विथ रमेन पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.4 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और एक्सरसाइज 1.4 में केवल 2 ही क्वेश्चन हैं और उसके बाद हम लोग अगर हो सकेगा तो 1.5 भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 1.5 पढ़ने से पहले मुझे आपको थोड़ा सा बेसिक थ्योरी आपको बतानी होगी जो एक्सरसाइज 1.5 करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग 1.4 कंप्लीट करेंगे। जैसे कि 2 ही क्वेश्चन हैं और वो क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आते नहीं हैं, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए। वो टीचर्स आपसे पूछ सकते हैं कभी भी, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो दिया हुआ है मैं पढ़ता हूँ। इसमें क्या करना है कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। हमने कहा है कि आप विजुअलाइज कीजिए 3.65 ऑन द नंबर, मतलब हमें नंबर लाइन पर हमें रिप्रेजेंट करके बताना है 3.765 को सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैं इस पर आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ, शायद सॉल्व करके मैं बता चुका हूँ। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन लगा है बोर्ड पर, बताते हैं क्या कहा है हमसे। 3.765 इसको हमें कहा है कि नंबर लाइन पर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। किस आधार पर करना है, किस बेस पर करना है? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के आधार पर करना है। अब देखिए कैसे करते हैं इसको हम लोग। मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन खींचता हूँ, मैं नंबर लाइन में खींचता हूँ। यहाँ से मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 ले लेते हैं और यहाँ 2 ले लेते हैं और यहाँ पर 3 ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। ठीक है, ये आपको पता है 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं, और 0 के लेफ्ट साइड में जो होते हैं उन्हें नेगेटिव नंबर बोलते हैं या नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, 0 अपने आप में एक इंटीजर है जिसे बोलते हैं 0 इंटीजर, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब आप देख रहे हैं कि हमें रिप्रेजेंट जो करना है 3.765 को रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर करना है। तो आप ये देखिए आप कि आप 0 से 1 2 3 तक तो आप पहुंच चुके हैं। 3 तक तो आप पहुंच चुके हैं। 3 पॉइंट, इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं। और हमें जाना कहाँ है, 0.765 जाना है हमें। तो आप लोग को पता है कि अभी मैं केवल बात कर रहा हूँ 3.7 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी ये मार्कर नहीं चल रहा है, अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पर, केवल 3.7 की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग जानते हैं कहीं ना कहीं कि यहाँ पर 3.1 होगा, यहाँ पर 3.2 होगा, ऐसे ही होते होते ये कहीं हम जा कर के यहाँ पहुँचेंगे 3.7। ये आप समझ गए होंगे कि 3 से 4 के बीच में 3.1 3.2 3.4 3.5 ऐसे करते हुए 3.7 कहीं जा कर के इस प्लेस पर आएगा ना, इस प्लेस पर कहीं जाकर आएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक लाइन खींचता हूँ, केवल इतनी दूरी की मैं लाइन खींचता हूँ 3.7 से 4 तक का। यहाँ पर 3.7 और यहाँ पर कितना 4, ये आपको समझ में आया। 3.7 और 4 तक का मैंने ये लाइन खींच लिया मैंने यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, अब आपको 3.76 आपको जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेता हूँ मैं यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर 3.70 वैसे यहाँ पर 3.71, ये आप समझ गए होंगे। ऐसे यहाँ पर 3.72 3.7 हमें जाना कहाँ था, 3.76 तक जाना है। ऐसे 3.71 3.72 ऐसे यहाँ पर आएगा 3.76 ऐसे आ जाएगा। अब मैं इतने लाइन को मैं खींच लेता हूँ, यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर कहीं 3.76 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब हमें जाना कहाँ है, 3.765 तक जाना है। मैं यहाँ पर 0 बढ़ा लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, 3.760, इसके बाद आ जाएगा 3.761, मतलब यहाँ पर 3.761 ऐसे आ जाएगा। 3.762 3.763 3.764 ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा 3.765।
यही तो आ जाएगा, यहाँ पर कहीं जाकर के हमारा जो आएगा 3.765 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसे बोलते हैं हम लोग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन रूल, जो भी होता है यही इसी को हम लोग बोलते हैं। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो इस तरह हम लोग को एग्ज़ाम में नहीं करना है, एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आते नहीं हैं। एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन लिख करके बिल्कुल नहीं देगा कि विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं बोलेगा। आपको एग्जाम में अगर आपके आता है तो आपको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। इसको आप लोगों को नोट करना चाहे नोट कर लें, इसको मैं मिटाता हूँ। अब आप देखिए आपको कैसे करना है एग्जाम में, आपको कैसे करना है। आपको मैं आपको बता चुका हूँ आपको एग्जाम में आपको किस तरह से करना है। आप लोग क्या कीजिए, इसको 3.76 को आप लोग फ्रैक्शन में लिख लीजिए। 3.76 को आप लोग फ्रैक्शन में लिख लीजिए, भिन्न में लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे आप? अच्छा, आप ये देखिए कि क्या इसको हम लोग ये ले सकते हैं 3 प्लस 0.765, इतना आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग उसको इस फॉर्म में ले सकते हैं। मतलब 3 पॉइंट तो हमें जाना है, जो भी वो तो कंप्लीट नंबर हमारा है। मैं यहाँ पर एक लंबा लाइन खींचता हूँ। मैं यहाँ पर क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ खुद को देख लिए। हाँ, यहाँ पर है ये 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है, ये 4 है। बोर्ड पर दिख रहा है आपको? हाँ, यहाँ पर 4 है ये। अब आपको मैंने क्या बताया था आपको कि 3 यूनिट तक तो हम लोग पहुँच जाएंगे। 0 से 1 2 वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। 0 से 1 2 3 तक तो हम लोग पहुँच गए। अब हम लोग को 3 से आगे जाना है, कितना? 0.765 जाना है हमें, 0.765 जाना है हमें। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग को मैंने बताया है कि 765 इसको आप लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो आप जानते हैं कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं। तो आप 1 लिख करके 3 0 आप यहाँ पर उतार दीजिए। ये आप लोग कर लिए। अब आप लोग क्या कीजिए कि मैं ऐसे यहाँ एक लाइन खींच लेता हूँ और ये 4 मैंने इसी को यहाँ पर खींच लिया है, ठीक है। वहीं पे करना है आपको रिप्रेजेंट, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लाइन खींच लिया है। अब आप क्या कीजिए कि आप 3 से लेकर के 4 के बीच में 1000 बार उसको पार्ट में डिवाइड कीजिए। 1000 पार्ट में आप उसको डिवाइड कीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 लेकर के ऐसे ये 1000 पार्ट में आपको उसको डिवाइड करना है। तो कहीं ना कहीं आपका जो 765 जो प्लेस होगा, आपका जो नंबर होगा, आपका 765 जो होगा कहीं ना कहीं यहीं पर आ रहा होगा आपका 765। अगर आप इसको 1000 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो 765वां जो प्लेस होगा आपका वो यहीं पर आपका रिप्रेजेंट करने लग जाएगा, यहीं पर आपका रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग एग्जाम में हम लोग कैसे करना है। ये मैं जो एक्स्ट्रा लाइन खींच दिया हूँ ये आपको नहीं खींचना है, आपको यहीं पर आपको रिप्रेजेंट करना है इस नंबर को, नंबर लाइन पर, ठीक है। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे। अब आप देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको मैं मिटाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया है बोर्ड पर, आप लोग थोड़ी देर उसको समझिए, करिए। हाँ, क्वेश्चन आप लगाइए बच्चों थोड़ी देर। हाँ, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहा है बोर्ड पर लगा है, आप लोग पढ़िए आप लोग उसको और सॉल्व कीजिए आप लोग उसको। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहा है, विजुअलाइज 4.26 पर बार दिया है, 4.26 पर बार दिया है ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेस। कैसे करना है इसको बच्चों? हमसे क्या दिया है, हमें
4.26 पर बार दिया है, टेढ़ा हो गया। फोर पॉइंट टू सिक्स पर बार दिया है। बार का मतलब आप लोग समझते होंगे, बार का मतलब क्या होता है। अगर मैं बार हटा दूंगा, अगर मैं बार हटा दूंगा तो ये 26 26 26 ऐसे ऐसे ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। बार का मतलब यही होता है। तो हमें क्या करना है, हमसे क्या कहा क्वेश्चन में हमसे कि विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। मतलब हमें पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेस तक का हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। मतलब इतना डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है हमें। तो आप चाहे 4 प्लेस तक डेसिमल प्लेस आप रिप्रेजेंट कीजिए, चाहे 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट तक, उसका एक ही प्लेस होगा। कैसे होगा ये आप देखिए। आप फिर से आप नंबर लाइन एक खींचेंगे, आप जीरो लेता हूँ मैं, यहाँ 1 लेता हूँ, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 और यहाँ लेता हूँ मैं 5 लेता हूँ यहाँ पर। अब आप जानते हैं कि 4.26 को आप 4.26 जो दिया है हमें 4.26 पर बार, आप जानते हैं कि जो बार जिस पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है उसकी रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है। ये आप लोग पता होगा आप लोग। अच्छा, आप मैंने बताया है आपको कि इस तरह के जो डेसिमल होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग वाले जो होते हैं, ये हमारा वही है डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। इस तरह के डेसिमल को आप लोग पता है, मैंने आपको पढ़ाया है कि इसको फ्रैक्शन में किस तरह चेंज करते हैं। तो मैं उतना डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा। आप लोग को अगर पढ़े होंगे, मेरी क्लास आपने देखी है, तो आप लोग पता होगा कि इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ चेंज करके कि 4.4 तो हमारा ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, ये हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 4 हमारा ऑलरेडी फ्रैक्शन में है। इसको मैं अगर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 4.0.26 पर बार, मैं ये लिख सकता हूँ 0.26 पर बार, ये मैं लिख सकता हूँ उसको 4.26 पर बार। तो 4 तो हमारा ऑलरेडी का नाम है, 4 तक हमें जाना है अगर, तो 0 से 1 2 3 4 तक तो हम लोग पहुँच गए ऑलरेडी। 4 यूनिट तक हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया 4 तक। 4 के बाद हमें 0.026 को उसको बात करना है। इसको आप लोग फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे तो जो इसका फ्रैक्शन होगा 26/99, 26/99, ये इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 0.26 का बार पर। ये कैसे आया, अगर आपको ये समझना है कि ये फ्रैक्शन कैसे आया, आप हमारी लास्ट क्लास जो भी है नंबर लाइन की, जितनी भी नंबर लाइन क्लास है, आप उसको आप देखिए, ठीक है। मैंने उसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि हम जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाले जो डेसिमल होते हैं उनको फ्रैक्शन में हम लोग कैसे चेंज करते हैं, मैंने वहाँ आपको बताया है। तो वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 26/99। आप क्या कीजिए कि 4 से, मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, मैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पर मैंने 4 ले लिया और यहाँ पर मैंने 5 ले लिया। अब मुझे क्या करना है, 4 तक तो हमने ऑलरेडी यूनिट मैंने आपने रिप्रेजेंट कर लिया है 4 तक मैंने। अब हमें 4 से आगे कहाँ जाना है, 26/99 जाना है। आप इसको 99 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 99 पार्ट में आपने उसको डिवाइड कर लिया। 1 2 3 4 से लेकर 99 पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया। अब आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, जो भी 20 21 22 जहाँ भी आएगा आपका, ये 26 आपका यहीं कहीं आएगा, 26 आपका यही आएगा, 26/99 यही आपका आ जाएगा। तो यही आपका रिप्रेजेंट करने लग जाएगा, किसे रिप्रेजेंट करने लग जाएगा, 4.26 बार को। ये जो प्लेस है ये रिप्रेजेंट करेगा 4.26 पर बार। ये आपको समझ में आ गया होगा। 4.26 पर बार यहीं पर रिप्रेजेंट होने लग जाएगा, क्योंकि 4 तक तो हम लोग ऑलरेडी आ गए। उसके बाद फिर 26/99 जिसको हम लोग डेसिमल में कैसे लिखते हैं, 0.26 पर बार लिखते हैं। तो ये समझ गए होंगे आप लोग, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 में केवल 2 ही क्वेश्चन थे बच्चों, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए जो मैंने आपको बताना चाहा है मैंने यहाँ पर आपको, ठीक है। इसको आप लोग उतार लीजिए, उतारना आपको।
इसको मिटाते हैं। अब मैं जो आपको बताना जा रहा हूँ वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करने से पहले। वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और 100% बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ चीज़ें था एक्सरसाइज, उसके बाद हाँ एक्सरसाइज 1.5 के बाद जो था, हाँ ये देखिए आप पहले क्या नाम है, हमें जो एग्जाम्पल में कुछ दिया हुआ था वो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हमें एग्जाम्पल क्या दिया हुआ था, एक्सरसाइज 1.5 के पहले कुछ एक्सरसाइज हमें दिए एग्जाम्पल दिए हुए थे, तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर आया हूँ जिसमें लिखा क्या हुआ था उसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा अभी क्या लिखा हुआ है उसमें। ये लिखा हुआ है और लिखा हुआ है मैं आपको भी सब समझाऊंगा, प्रैक्टिकल करके करके पूरा बताऊंगा मैं आपको भी। और क्या होता है, ये मैं कुछ अपने मन से आपको लेके जा रहा हूँ। कि इस चीज़ को आप समझ लीजिए, आप इस चीज़ को आप लोग पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, पहले मैंने यहाँ रूट के अंदर क्या लिखा है, a इंटू बी लिखा है और बराबर में क्या लिखा है, इक्वल में रूट a इंटू रूट बी। अब आप लोग ये समझ लीजिए पहले कि रूट क्या होता है, पहले आप लोग ये समझ लीजिए पहले रूट क्या होता है। ये जो रूट देख रहे हैं आप, इस रूट की जो मिनिमम पावर जो होती है रूट की, जिसे आप लोग करनी बोलते हैं, करनी भी हिंदी में बोलते हैं, करनी इसको बोलते हैं। इस रूट की जो मिनिमम जो पावर होती है वो होता है 2 होता है। मिनिमम पावर होता है क्या, 2 होता है, जो कि 2 हम लोग लिखें भी और ना भी लिखें तब भी, मान लीजिए मैंने रूट के अंदर लिख दिया 2 लिख दिया, मैंने रूट में 2 लिख दिया, रूट 2 इसे बोलते हैं। तो 2 को हम लोग क्या ले सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर होती है 1/2। यहाँ पर 2 होता है लेकिन 2 लिख कहीं नहीं लिखा रहता है, आप नहीं भी लिखें तब भी ठीक है। तो यहाँ 2 आप नहीं लिखते हैं तो, लेकिन यहाँ 2 रहता है यहाँ पर, यह समझिए। तो रूट 2 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं 2 को हम लोग। और अगर मैंने मान लिया आपसे पूछ दिया कि नाम है कि यहाँ पर है 2 करने की घात 3, मतलब रूट की 3 पावर 2। अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 1/3। अगर मैं बोल दिया आपसे 5 और यहाँ पे लिख दिया 3, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1/3 हो जाएगा, 5 की पावर 1/3 हो जाएगा। और ऐसे मैं आपको अगर बोलूं, और अगर मैं आपको सामने अगर बोल दूं मैं आपसे कि 3 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर पावर 3 है, ये मैं लिख दूं आपके सामने। अब आप बताइए कि 3 की पावर 3 और ये बाहर 2 है। अब आप बताइए, अच्छा ये बताइए बच्चों आप लोग कि क्या मैं 2 इंटू 3 या 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 2 करूँ तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, ये 6 आएगा और ये भी 6 आएगा। बात तो वही हुई, चाहे मैं 2 इंटू 3 करूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 करूँ, चाहे 3 मल्टीप्लाई 2 करूँ, वही बात हुई। तो ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर जो पावर है और जो ब्रैकेट के बाहर पावर है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और ये भी 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 की पावर 6 हो जाएगा।
ये आप लोग समझ गए आप लोग। इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर मैं आपके सामने बोल दूँ यहाँ पर कि आप मुझे ये आप पे दिया भी है रूट ए माइनस रूट बी इंटू ब्रैकेट में रूट ए प्लस रूट बी इसके इक्वल में क्या दिया है हमें, a माइनस बी दिया हुआ है। रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी बराबर इक्वल में दिया है a माइनस बी दिया है हमें। अब आप ये देखिए कि ये एक, अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा है आपके क्लास 7th 8th में है थोड़ा सा अलजेब्रा, जिसमें ये पोर्शन है, आप लोग को पता होगा क्या कि a माइनस बी और a प्लस बी ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये किसके इक्वल होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर मैं, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर मैं इसको सॉल्व करके बताऊँ आपको थोड़ा सा, तो आप जानते हैं इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे होगा, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, a इंटू बी हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा। अब b का मल्टीप्लाई a से होगा, ये हो जाएगा माइनस ए बी, फिर माइनस b का मल्टीप्लाई होगा इससे प्लस b से, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं प्लस ए बी और माइनस ए बी ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारा लास्ट में क्या बच रहा है, a स्क्वायर माइनस यहाँ से बी स्क्वायर। देखिए सेम आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर निकल के आ गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए इसको आप लोग नोट करना चाहें नोट कर लीजिए आप। तो सेम आइडेंटिटी हमारी जो ये फॉलो हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, हमारी यहाँ पर हो रही है। आप जानते हैं कि रूट ए को हम लोग क्या ले सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया है, रूट ए को हम लोग क्या ले सकते हैं, रूट ए को हम लोग क्या ले सकते हैं, a की पावर 1/2 ये हम लोग ले सकते हैं। रूट ए की पावर 1/2 मैंने आपको अभी बताया है। और यहाँ पर क्या है, माइनस बी की पावर 1/2 ये हम लोग ले सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रूट लगा दिया मैंने यहाँ पर, a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2। इसको आप लोग अभी सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। मैं इससे पहले आपको ये सॉल्व करके बता दे रहा हूँ मैं आपको, अगर हम रूट ए का स्क्वायर करें, अगर रूट ए का हमसे कह दिया स्क्वायर कह दिया हमसे, तो क्या करेंगे हम लोग, आप जानते हैं कि a की पावर हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, और इसकी पावर क्या है, स्क्वायर है, इसकी पावर 2 है। रूट ए को हम लोग क्या ले सकते हैं, a की पावर 1/2। आप लोग जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होते हैं, पावर होते हैं, और ब्रैकेट के अंदर जो पावर होते हैं उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे हो जाएगा ये, a की पावर 1/2 इंटू 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचा, a की पावर 1 बचा कि नहीं बचा, a की पावर हमारा 1 बचा नहीं बचा। तो मैं वही आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, आप जानते हैं कि रूट ए का मल्टीप्लाई रूट बी से करेंगे और फिर b का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो यहाँ जैसे कैंसिल हो गया था आपका वो कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में जो आपका बचेगा, मैं डायरेक्ट आपको करके बता रहा हूँ कि जो ये रूट ए और रूट ए का ये जो स्क्वायर बचेगा माइनस रूट बी का स्क्वायर बचेगा, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर बचेगा। और कभी भी आप लोग ये जान लीजिए, और जानते हैं आप लोग रूट ए का स्क्वायर, अगर हम ए का स्क्वायर करेंगे इसकी पावर हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं। मैंने आपको अभी समझाया है कि रूट ए का स्क्वायर करते हैं। इसीलिए हम लोग जब भी कोई नंबर रूट में होता है, कोई नंबर अगर रूट में होता है तो उसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं
तो उसकी पावर 1 बचता है केवल, मतलब रूट से वो बाहर प्रॉपर निकल जाता है, वो उसकी पावर क्या बचती है, 1 बचती है, जो कि हम लोग लिखे वो ठीक रहता है। तो आप लोग ये आइडेंटिटी आप लोग समझ गए होंगे कि रूट ए माइनस बी और रूट ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी लिख सकते हैं, ए माइनस बी लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी आप लोग समझ गए होंगे। अब जो यहाँ पर एक आइडेंटिटी यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम रूट के अंदर कोई नंबर, मान लीजिए आपके सामने मैं लिखता हूँ कि मान लीजिए मैं √6 लिखता हूँ, √6 लिखता हूँ मैं आपको अगर, तो क्या हम √6 को ये लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 × 3। अगर मैं √6 को इसके इक्वल लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 2 × 3 सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर ये आ जाएगा। और इसको मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि मैं √2 × √3, ये भी लिख सकता हूँ मैं, और √2 × √3, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो आपके बुक में जो लिखा हुआ है आपके रूट ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √a × √b, जो फॉर्म मैंने आपको यहाँ सामने लिख के बताया है। √6 को हम लोग रूट के अंदर 2 × 3 √2 × √3, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला ऑप्शन देखते हैं। मान लीजिए मैंने अगर किसी नंबर को मैंने लिख दिया 2/3, ये मैंने लिख दिया √2/3, ये मैंने लिख दिया, तो क्या इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, √2/√3। यही आपको बताया जा रहा है, मतलब आपके बुक में जो लिखा हुआ है √a/√b, मतलब √a/b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √a/√b, ये हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे, ये आप अपने माइंड में रखिएगा आपको। अब जो सेकंड हमसे बताया जा रहा है कि अब एक चीज़ आप ये जान लीजिए, जो हमसे यहाँ लिखा हुआ है किताब में, क्या लिखा हुआ बुक में, a की पावर क्या दिया हुआ हमें, हाँ n दिया हुआ है, इंटू b की पावर m दिया हुआ है। तो आप ये जान लीजिए पहले बच्चों कि ये जो a लिखा हुआ है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, बेस, हिंदी में बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं बेस, और इसे बोलते हैं हम लोग पावर, इसे बोलते हैं पावर, मतलब घात बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, इसे बोलते हैं पावर, इसे बोलते हैं बेस। ठीक है, ये आप जान गए होंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जब भी आप देख रहे हैं कि आपकी ये भी n रहेगा, n रहेगा, a की पावर क्या दिया हुआ, n दिया हुआ, इंटू b की पावर n दिया है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों की पावर क्या है, इक्वल है, सेम है, दोनों की पावर सेम है। जब भी हमें दो नंबर को ऐसा दिया हो जिसकी पावर हमें सेम दिया हुआ है, तो उनके जो बेस का होता है, उनका बेस का मल्टीप्लाई होता है, बेस का आपस में गुणा होता है, आधार का आपस में गुणा हो जाता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a × b, इसकी होल पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग, n ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके सामने कि 2⁵ इंटू 5⁵3, ये मैंने आपके सामने लिख दिया, 2⁵ इंटू 5⁵3 लिख दिया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पावर यहाँ पर सेम है, पावर इसकी सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, आधार का गुणा कर लेंगे, बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, 2 × 5⁵3, तो ये हो जाएगा 10⁻3, ये हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, इसको मिटा करके, अगर मैं आपके सामने लिखूं मैं इस तरह से, मान लीजिए मैं x लिख देता हूँ, x⁵2 इंटू y⁵2, ये मैं लिख दिया। इसका जो बेस है वो x है और इसका बेस क्या है, y है, पावर जो है 2 दोनों इक्वल है, पावर क्या है, इक्वल है पावर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, x × y की होल पावर 2। क्या होता है, जब भी हमें कोई दो नंबर दिया हो, उसकी पावर सेम हो, तो उनके बेस का गुणा हो जाता है आपस में, x y की पावर
2 हो जाएगा। और अब आप देखिए, ये आप समझ गए होंगे। अब जो हमसे चौथा नंबर जो हमसे कहा है, हमसे a की पावर n इंटू ए की पावर m। अब यहाँ पर हमसे क्या कह दिया है, हमसे यहाँ पर बेस सेम दे दिया है हमें। यहाँ पर हमें दोनों का जो क्या है बेस a, इसका भी बेस क्या है a है, बेस यहाँ पर सेम है। अब यहाँ पर जो हमें पावर दिया हुआ है, पावर हमारा अलग अलग दे दिया है, डिफरेंट दे दिया है पावर। तो इसको देखिए आप लोग कैसे करेंगे इसको। मान लीजिए मैं आपके सामने कोई नंबर लेता हूँ, मैं यही आप देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, उसको बताने से पहले, क्या अगर मैं लिख देता हूँ x की पावर 5 लिख देता हूँ मैं, तो इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं x की पावर 5 लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि x का 5 टाइम्स गुणा, x का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई 1 1 1 1 1। x की पावर 5 का मतलब क्या होता है, x का 5 टाइम्स गुणा करते हैं हम लोग, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप ये देख लीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये x इसका बेस है, इसका भी x बेस है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, x की पावर यहाँ 1, यहाँ x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1। अब हम इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखा हुआ आप देख रहे हैं यहाँ पर, a की पावर n है, b की पावर m है। चाहे आप यहाँ जो पावर लिखा हुआ है वो आप चाहे पावर सेम रहे चाहे अलग रहे, अगर आपका बेस आपके पास सेम है तो इनकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, इनकी पावर आपस में जुड़ जाती हैं। अगर मैं इसको लिखूंगा उसी फॉर्म में ही दोबारा, तो x की पावर 1 2 3 4 5, x की पावर 5 यहाँ लिख कर दे दिया। अगर मैं यहाँ लिख दूँ क्या नाम है, x की पावर 2 लिख दूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स, ये होता है इसकी। आप कोई भी क्या नाम है वेरिएबल ले लीजिए, मान लीजिए मैं y लिख देता हूँ, y की पावर 3 लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, y मल्टीप्लाई y, ये होता है। y क्यू का मतलब y इंटू वाई, ये हो गया। अगर मैं आपके सामने लिख दूँ, मैं यहाँ पर 4 की पावर 4 लिख दूँ मैं आपके सामने, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, यही तो होगा इसका मतलब। तो ये आप समझ गए होंगे, इसके पहले समझ गए, मतलब ये इसी रूल पर ये काम करता है। ये आपके सामने कोई नंबर लिख दिया गया यहाँ पर, मान लीजिए किस तरह से कि 2 की पावर n लिख दिया। n हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर या कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। 2 की पावर n लिख दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 3 की पावर n लिख दिया। 3 की पावर मैंने यहाँ पर n लिख दिया, सॉरी यहाँ बेस सेम करना है मुझे, तो यहाँ पर 2 की पावर हम लिख देते हैं, यहाँ पर m लिख देते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारा क्या है, बेस सेम है हमारा। आप देख रहे हैं बेस 2 है यहाँ पर, यहाँ बेस क्या है 2 है, हमारा दोनों इक्वल है। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग बेस सेम है, तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगा, n प्लस m। अगर मैं मान लूँ यहाँ पर 2 की पावर मैं अगर यहाँ पर 6 ले लेता हूँ, और यहाँ पर 2 की पावर मैं 10 ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग 2 की पावर 6 प्लस 10, ये हो जाएगा 2 की पावर 16 हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। ये ऐसे कुछ भी क्या नाम है, अगर अब एक क्वेश्चन आपको शायद नहीं पता होगा, मैं आपसे अगर पूछूँ मैं आपसे कि आप x की पावर 0 बताइए मुझे, आप x की पावर 0 मुझे बताइए। अब आप ये बताइए कि चलिए इसको अभी छोड़ते हैं, x की पावर 0 मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ मैं। आप मुझे ये बताइए मुझे आप कि मान लीजिए x की पावर मैं ले लेता हूँ a लेता हूँ, और x की पावर मैं ले लेता हूँ b ले लेता हूँ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप बताइए। तो इसका रूल क्या होता है बच्चों, कि जब भी डिवाइड में क्या नाम है कोई वेरिएबल लिखा हो, या कोई कांस्टेंट लिखा हो, अगर डिवाइड में लिखा है अगर, तो उसको क्या होता है, ये हो जाएगा आपका x की पावर, अगर आपका ये सेम है दोनों, तो आपका ये बेस अगर आपका सेम है, इसके बेस क्या है x है, इसका भी बेस क्या है x है, अगर ये आपका सेम है तो आपकी जो पावर होती है वो घट जाती हैं, पावर क्या हो जाती है, वो घट जाती है। अगर बेस आपका सेम है तभी, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा आपका।
अगर x की पावर a अपॉन x की पावर b लिखी हुई है और पावर अगर आपका सेम है तभी आपका ये रूल यहाँ पर फॉलो होगा। x की पावर क्या हो जाएगी, पावर आपकी आपस में माइनस हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, a माइनस b हो जाएगा आपका। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5 की पावर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर मैं लिख दूँ कि 5 की पावर 2 लिख दूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 2 बराबर 5 की पावर 1, जिसको हम लोग केवल 5 भी लिख सकते हैं। ये आप समझ गए होंगे। अब ये चीज़ें मैं समझाने के बाद आपको कुछ और भी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। ये आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर। अब आपको मैं समझाना चाहता हूँ x की पावर 0, इसका वैल्यू आप लोग जहाँ तक याद किए होंगे तो मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि x की पावर 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 क्यों आती है। और x की पावर 0 ही नहीं, आप कोई भी वेरिएबल लीजिए या कोई भी कांस्टेंट लीजिए। वेरिएबल और कांस्टेंट आप जानते होंगे, चर अचर राशि। आप कोई भी नंबर लीजिए, आप मान लीजिए मैं अगर 2 की पावर 0 लेता हूँ तब भी ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। मैं अगर z की पावर 0 लेता हूँ तब भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब मैं अगर और x की पावर 0 हो जाए या मैं 10 की पावर 0 ले लूँ तब भी इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। क्यों हो जाती है इसकी वैल्यू 1, अभी आपको मैं बताता हूँ। अब देखिए अब आप ये देख रहे हैं कि मैं अगर यहाँ पर x की पावर 1 लेता हूँ और यहाँ पर x की पावर क्या लेता हूँ, 1 लेता हूँ, ठीक है, 1 लिखा ही जाता है। वैसे x की पावर 1 ले लिया मैंने और x की पावर 1 ले लिया। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी दो नंबर जिससे हम डिवाइड हो रहा है उसका बेस अगर सेम है, जिसका x है इसका बेस x है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होती हैं, आपस में घट जाती हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1 माइनस 1 बराबर ये x की पावर क्या आता है, ये 0 आता है। तो अगर आप x की पावर 0 इक्वल 0 कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप 2/2, यहाँ पे तो 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो क्या आप 2 से 2 काट के आप 0 लाते हैं आंसर, ये तो ऐसा होता नहीं। तो जब भी आप इसको काटते हैं तो 2 की पावर यहाँ 1, यहाँ भी 2 की पावर 1, तो ये 2 1 जा 2, ये बराबर आंसर हमारा क्या आता है, 1 आता है। तो इसीलिए हम लोग x की पावर 1 माइनस 1, ये x की पावर 0 को किसके इक्वल किया जाता है, ये 1 के इक्वल किया जाता है। जब भी हम लोग मान लीजिए x अपॉन x करते हैं तो ये कट करके हमारा आंसर जो आता है ये 1 निकल के आता है। इसीलिए हम लोग x की पावर 0 या किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। इसको मिटा देता हूँ मैं। तो आई होप आपको मैं ये समझा पाया हूँगा, आप समझ पाए होंगे। ये इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट चीज़ देखिए आप, अब आप ये देख लीजिए, आपको जो एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, रेशनल और इरेशनल नंबर तो आप अच्छे से आप लोग पढ़ लिए होंगे कि रेशनल किसे कहते हैं और इरेशनल किसे कहते हैं। अब आप ये बताइए, क्या मैं एक नंबर लिखता हूँ यहाँ पर 2 + √2, ये बताइए कैसा नंबर है ये, 2 + √2 कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, रेशनल है कि इरेशनल है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ये कैसे है, इसको बताने से पहले आप ये समझ लीजिए, आप लोग पहले, सॉरी गिर गया, अगर आप एक इरेशनल नंबर, इरेशनल को हम लोग अपरिमेय को हम लोग I से डिनोट करते हैं और रेशनल को हम लोग करते हैं R से करते हैं, ठीक है। इरेशनल को I से करते हैं और रेशनल को R से करते हैं। अब आप ये बताइए कि हम एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है। अगर हम लोग
एक रेशनल नंबर को माइनस करते हैं इरेशनल नंबर से तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है। अगर हम लोग इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किसी रेशनल नंबर से करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। और यह मैं अगर इरेशनल नंबर से किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करता हूँ तो हमें आंसर क्या मिलता है। ये चीज़ें आपको शायद नहीं पता होगी। अगर आप एक इरेशनल नंबर और रेशनल, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके आपको समझाता हूँ, पूरे चीज़ एक एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताता हूँ। तो पहले एग्जाम्पल हम लोग क्या लेते हैं, पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एक इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आप मुझे ये बताइए, क्या एक इरेशनल नंबर हम लोग मान लीजिए √2 लेते हैं, एक इरेशनल नंबर √2 है, और एक रेशनल नंबर हम लोग ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, एक इरेशनल नंबर 3 ले लेते हैं। अब आप ये मुझे बताइए कि इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा। √2 में और 3 हम जोड़ते हैं, ये हमारा रेशनल नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है, और ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमारा। तो एक √2 की वैल्यू आप जानते होंगे, √2 की जो वैल्यू है उसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंडेशन नहीं कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में उसका एक्सपेंडेशन नहीं कर सकते उसका हम। अब बताइए √2 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा 1.412, ऐसे ऐसे ये मतलब ये रुकेगा ही नहीं। आप जानते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पॉइंट के बाद इनफाइनाइट टर्म तक ऐसा कोई नंबर ना मिले, पैटर्न ना मिले जो रिपीट हो रहा हो या हमें ऐसा लग रहा हो कि पैटर्न कुछ बन रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आप परिमेय संख्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो आप इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये ऐड नहीं होगा, √2 + 3 आपको आंसर मिलेगा, जो कि एक इरेशनल नंबर आता है। क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। तो ये ये जान लीजिए कि हम इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो हमें हमेशा एक इरेशनल नंबर ही मिलता है। कैसा नंबर मिलता है, एक इरेशनल नंबर ही मिलता है हमें। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ। अगर हम रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस करते हैं, मान लीजिए अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5 लिख दूं एक रेशनल नंबर, और मैं माइनस करता हूँ यहाँ पर 2√2 करता हूँ फिर भी आप 5 में से एक इरेशनल नंबर को आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। आप साफ देख रहे हैं कि ये घटेगा नहीं, हमारा सेम नंबर ये यही रहेगा। तो यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। अब मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ, एक इरेशनल का रेशनल से मल्टीप्लाई करूँ मैं आपका अगर, तो मान लीजिए यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं इसका हम लोग √2 से करते हैं, इसका मल्टीप्लाई हम √2 से करते हैं, तब भी हमें एक क्या मिल रहा है, एक इरेशनल नंबर मिल रहा है, 2√2 एक इरेशनल नंबर मिल रहा है हमें। तो यहाँ भी हमें एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से अगर आप डिवाइड करेंगे, इरेशनल को आप रेशनल नंबर से आप डिवाइड करेंगे, फिर भी आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि इरेशनल नंबर का कोई डेसिमल एक्सप्रेशन नहीं होता है, उसका डेसिमल कोई फॉर्म होता ही नहीं है। तो जब हमें पता ही नहीं है कि वो मतलब उस नंबर का वैल्यू कितना है, वो कहाँ तक ज़्यादा है, वो मतलब वो कितना बड़ा है, हमें जब ये पता ही नहीं है तो उसको हम लोग डिवाइड कैसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं कोई नंबर लिख देता हूँ, मैं इस तरह से 1.2345678900123001000 ऐसे ऐसे मैं ये एक इरेशनल नंबर मैंने आपके सामने लिख दिया एक इरेशनल नंबर मैंने आपके सामने लिख दिया। अब मैं कह दूं कि आप इसको एक रेशनल नंबर से डिवाइड कीजिए, 2 से आप इसको डिवाइड कीजिए, तो 2 से आप डिवाइड करते रह जाएंगे, वो भी आप इनफाइनाइट टर्म तक डिवाइड करते रह जाएंगे, उसका आंसर आएगा ही नहीं। आप इनफाइनाइट टर्म तक डिवाइड करते रहेंगे बच्चों, ये उसका आंसर आएगा ही नहीं। 2 से अगर आप डिवाइड करने बैठेंगे, 2 से ये 2 6 12.66 2 1 2 ऐसे डिवाइड करते चलें, क्योंकि रेशनल नंबर वो जानते हैं इनफाइनाइट टर्म तक वो रिपीट ही नहीं होता है, ना नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ना रिपीटिंग होता है वो। तो ऐसे नंबर जो होते हैं हमारे इरेशनल, तो वो हमारे डिवाइड होंगे ही नहीं, तो वो भी हमारा कैसा आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके सामने अगर कुछ रखता हूँ समय,
मान लीजिए मैं आपके सामने एक इरेशनल और एक इरेशनल, सॉरी पहले मैं प्लस करता हूँ एक बार, एक इरेशनल को प्लस करते हैं तो क्या मिलेगा, और अगर एक इरेशनल माइनस और इरेशनल करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, और एक इरेशनल मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल से तो क्या मिलेगा आपको, और एक इरेशनल को एक इरेशनल से आप डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा आंसर, ये आपको समझना है। अब अगर हम कोई इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करें तो क्या हमें क्या मिल सकता है, एक इरेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, अगर डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमें। ये आप देखिए एग्जाम्पल से देखिए आप। चलिए आपके सामने मैं एक लेता हूँ इरेशनल नंबर, मैं लेता हूँ एक 2√2 लेता हूँ, और एक नंबर लेता हूँ 3√2 लेता हूँ, ठीक है। अब आप इसको ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 2√2 और 3√2 इनको ऐड करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, एक 5√2 मिल रहा है, एक इरेशनल में मिल रहा है। आप कोई भी नंबर आप लेकर देखिए, आप कोई भी इरेशनल नंबर आप उसको लीजिए, और इरेशनल नंबर आप कोई भी दो इरेशनल नंबर लीजिए आप, और उसको आप ऐड कीजिए, उसका सम कीजिए आप, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही आपको आंसर में मिलेगा। कैसा मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा आपको। और अब आप देखिए अगर, और एक चीज इरेशनल है, सॉरी यहाँ एक जगह मुझसे गलती हुई, इरेशनल नहीं मिलेगा आपको, इरेशनल और रेशनल दोनों मिल सकता है। यहाँ पर मैं दूसरे फॉर्म में चला गया था, आपको इरेशनल और रेशनल दोनों मिलेगा। कैसे मिलेगा आप देखिए, मान लीजिए मैं एक रेशनल नंबर दोनों इरेशनल नंबर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया -√2, ठीक है, ये ले लिया, और एक बार ले लिया मैंने +√2। आप जानते हैं दोनों हमारा इरेशनल नंबर है, दोनों। आप एक नेगेटिव नंबर ले लिए, एक पॉजिटिव नंबर ले लिए। अगर आप इसको ऐड करेंगे, अब आप देख रहे हैं कि -√2 और +√2, आप देख रहे हैं माइनस प्लस ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा हमारा। और आप जानते हैं कि 0 हमारा एक इंटीजर है, 0 हमारा एक रेशनल नंबर है कि नहीं है, 0 हमारा एक रेशनल नंबर है। तो 0 हमारा अगर रेशनल नंबर है तो आप जान रहे हैं कि हम ये एक, अगर आप किसी भी दो इरेशनल नंबर को आप ऐड करते हैं तो आपको वो रेशनल भी मिल सकता है और एक इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। तो ये आप समझ गए होंगे कैसे मिल सकता है आपको। अब आप ये देख लीजिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि -√2 और -√2 इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ये दोनों एक नहीं है, बहुत डिफरेंस है इन दोनों में बच्चों। ये जो होता है, अगर आप पढ़े होंगे, ये है एक इमेजनरी नंबर है, ये इमेजनरी नंबर है। ये कैसा नंबर है, एक इमेजनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। कैसा नंबर है, ये काल्पनिक संख्या है। और रूट के बाहर माइनस होना, ये तो हमारा एक प्रकार का रेशनल नंबर है, रेशनल नहीं इरेशनल नंबर है, लेकिन रियल नंबर है। रियल नंबर को आप लोग पढ़े होंगे, तो रियल नंबर को हम लोग रेशनल और इरेशनल में बांट सकते हैं। तो ये हमारा एक रियल नंबर है, और ये हमारा कैसा नंबर है, इमेजनरी नंबर है। क्यों है, क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर नेगेटिव में आता है, रूट के अंदर अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव में आता है तो वो हमारा इमेजनरी नंबर कहलाता है। कैसा कहलाता है, एक इमेजनरी नंबर हमारा वो कहलाता है। तो इन दोनों में आपका जो डिफरेंस है वो आप जानते रहिएगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये इमेजनरी नंबर है और ये हमारा रियल नंबर हमारा। ये ऐसे ही आप ये देख लीजिए कि अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर आप एक रेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक √2 ले लिया, मैंने, और एक √2, ये भी √2 ही ले लिया मैंने। तो अगर आप इन दोनों को माइनस करते हैं, अगर आप माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आंसर मिलता है। आप जानते हैं ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, 0 आ गया। और अब मैं अगर आपको एक नेगेटिव लेता हूँ, मान लीजिए मैंने एक नेगेटिव नंबर ले लिया, रेशनल नंबर ले लिया, और एक हमने एक ले लिया
ये पॉजिटिव में है, ठीक है ये, और हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को। तो आप बताइए ये -√2 और ये -√2, ये हमारा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है, एक इरेशनल नंबर मिल रहा है और यहाँ पर एक रेशनल नंबर आपको मिल रहा है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा कि हम कोई भी दो अपरिमेय संख्याओं को ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एक इरेशनल भी मिल सकता है और रेशनल भी मिल सकता है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी। अब यहाँ पर देखिए आप कि एक इरेशनल और दो इरेशनल, मतलब दो इरेशनल को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपका क्या मिलेगा, √2 इंटू अगर √2 करते हैं आप, तो ये आपका क्या मिल रहा है, √2 क्या मिल रहा है आपका, ये आपको मैंने बताया कि दो रूट में अगर नंबर है तो उनको ऐड मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 2 इंटू 2, ये आ जाएगा आपका √4। और √4 आपका जानते हैं प्रॉपर नंबर में कैसे निकलता है, इसको हम लोग 2 भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं इसको आप लोग। ये आप लोग को दिख रहा होगा ना, मैंने क्या लिखा है, √2 लिखा है मल्टीप्लाई √2, तो ब्रैकेट में हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 2, ब्रैकेट में ये हो जाएगा हमारा 4 इक्वल, इसको ले सकते हैं हम लोग 2। √4 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। ये तो हमारा आ गया एक रेशनल नंबर आ गया। अगर मैं आपसे बोल दूं कि मैं एक इरेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हमारा क्या आ गया, √6 आ गया, 3 इंटू 2 6 आ गया हमारा। अब यहाँ देख रहे हैं कि इरेशनल आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, एक रेशनल आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर एक रेशनल भी प्राप्त हो सकता है हमें और एक इरेशनल नंबर भी प्राप्त हो सकता है। ये आप समझ गए होंगे। ऐसे ही सेम चीज़ डिवाइड में है। मैं आपको बता दूं जल्दी से कि अगर हम √6 और √6 इसका हम डिवाइड करते हैं, तो आप जानते हैं √6 और √6 सेम कट के हमारा क्या आता है आंसर, 1 आ जाएगा, जो कि 1 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। और यहीं पर मैं आपसे अगर बोल दूं कि मैं 2√3 और 2√5 इसका मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है, √3/√5 आ रहा है, जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर, इसको भी हम लोग क्या ले सकते हैं, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, एक इरेशनल आएगा और एक रेशनल नंबर आएगा। आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। थोड़ा चीज़ इसमें और बाकी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, आप लोग ये समझ चुके होंगे। एक बार देख लीजिए अच्छे से, आप वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और अच्छे से इस चीज़ को देखिए और समझिए इस चीज़ को। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही करते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।